हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हे गाइस, दिस इज गुरविंदर सिंह इन फ्रंट ऑफ यू फ्रॉम इन्फोजिलेट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन एकेडमी और आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरविंदर्स गुरुकुल से। गाइस, हम लोग एमएस ऑफिस की कंप्लीट सीरीज कर रहे हैं, उसमें आज हम लोग करेंगे एमएस वर्ड को। तो चलिए करते हैं एमएस वर्ड। चलने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। गाइस, हाजिर आपके लिए एक शेर। उम्मीदा नाल बनिया परिंदा ए इंसान, उम्मीदा नाल बनिया परिंदा ए इंसान, जख्मी भी हुंदा उम्मीदा नाल, जिਉਂदा भी उम्मीदा नाल। तो चलिए करते हैं एमएस वर्ड स्टार्ट। चलिए, हेलो गाइस, आज हम लोग करेंगे एमएस वर्ड के अंदर टेक्स्ट बॉक्स एंड ड्रॉप कैप को। तो ड्रॉप कैप और टेक्स्ट बॉक्स करने के लिए मैंने एमएस वर्ड को ऑलरेडी ओपन कर रखा है और उसमें कुछ मैटर भी लिख लिया है। गाइज, आप अक्सर मैगजीन्स के अंदर देखते हो कि फर्स्ट कैरेक्टर कुछ बड़ा किया हुआ होता है मैगजीन्स के मैटर को इफेक्टिव बनाने के लिए व डिजाइन बनाने के लिए। तो आज हम वही ऑप्शन ड्रॉप कैप से करेंगे। जैसे मैं ड्रॉप कैप पर चलता हूं, आप देखिएगा यहां पर अभी नन यानी कि कोई भी ऑप्शन इस पर अप्लाई नहीं हुई। अगर मैं सेकंड ऑप्शन ड्रॉप पर क्लिक करता हूं तो आप देखिएगा गाइस, जो आपका फर्स्ट कैरेक्टर ई था वो 3 लाइनों के अंदर एक बड़े साइज में होकर 3 लाइनों पर वो प्रोग्रेस हो चुकी है उसकी। तो गाइस, ये हमारा ड्रॉप्ड है। अगर मैं इसे इन मार्जिन, आप देखिएगा अभी ये जो आपके पेज का टेक्स्ट मैटर जहां हम लिख सकते हैं पेज एरिया है उसी के अंतर्गत आ रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा जो ड्रॉप्ड मैटर है यानी कि ई कैरेक्टर है वो मार्जिन में चला जाए तो मैं इस जैसे मार्जिन पर क्लिक करूंगा, आप देखिएगा ये हमारा ई कैरेक्टर मार्जिन के अंदर चला गया। अगर मैं मार्जिन की बजाय इसको टेक्स्ट एरिया में ही लेना चाहूंगा तो उस पर क्लिक कर दूंगा। तो गाइज, अब मेरे पास ऑप्शंस की बात आती है। मैं ड्रॉप कैप की ऑप्शंस पर चलता हूं तो यहां पर आप लाइंस टू ड्रॉप देखिएगा, 3 लाइंस आ रही हैं। यहां पर भी आप नोट कीजिएगा भी 3 लाइनों के आगे मेरा ई आ रहा है। अगर मैं इसे 4 लाइनों में करना चाहता हूं, ओके किया तो आप देखिएगा ये 4 लाइंस के आगे ई कैरेक्टर हो चुका है, एक्सपेंड हो चुका है। अगर मैं इसे 2 लाइंस पर ही करना चाहता हूं तो यहां से मैं इसे कम करके 2 लाइंस कर दूंगा तो आप देखिएगा 2 लाइंस के आगे ही हमारा ई कैरेक्टर आ रहा है। तो इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है इसी के अंदर गाइस की जो डिस्टेंस है मैटर की, यानी कि जो आपका ई कैरेक्टर है मैंने इसे लाइंस टू ड्रॉप 3 कर दिया वापिस। और ये डिस्टेंस फ्रॉम आप टेक्स्ट देखिएगा, इसका मतलब ये है कि ई और बाकी के टेक्स्ट के अंतर्गत जो दूरी है हम चाहें तो उसे भी यहां से बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने 0.5 इंच यानी कि ½ इंच कर दिया है और ओके किया। देखिएगा गाइस, ये ई कैरेक्टर और हमारे टेक्स्ट मैटर के बीच डिस्टेंस हो चुका है। तो ये हम लोग ड्रॉप कैप की ऑप्शन से ही करते हैं कि इसके अंदर हम चलते हुए यहां से ऑप्शन दे सकते हैं। अब आप यहां से इन मार्जिन की ऑप्शन चाहें तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं और नन चाहें तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज, मैंने यहां से इसे 0 कर दिया और वापिस मैंने नन पर क्लिक करके इस इफेक्ट को बंद कर दिया। तो ये हमने किया गाइज ड्रॉप कैप ऑप्शन को। अब हम करते हैं टेक्स्ट बॉक्स को। गाइज, जब हम अपने मैटर को एक बॉक्स के अंदर रख के और उस बॉक्स के ऊपर हम लोग कुछ इफेक्ट्स को लगाना चाहते हैं, यानी कि जैसे हमने पिक्चर्स के ऊपर ऑप्शंस किया था कि हम उसको 3D स्टाइल में चाहते हैं या डिफरेंट तरह के सिंबल्स में अपने मैटर को चाहते हैं, तो हम लोग टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट बॉक्स को हम ड्रॉप करके हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर कहीं भी अबव बिलो कहीं भी ले जा सकते हैं उसे ड्रैग करके। हालांकि हम कुछ मैटर को भी ड्रैग कर सकते होते हैं। आप देखिए किस प्रकार कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर ये यू कैन इजिली वाली जो लाइन है इस कंप्लीट सेंटेंस को मैंने सेलेक्ट किया और यहां पर कर्सर को ला करके आप लेफ्ट बटन माउस का प्रेस कर लेंगे और इसे प्रेस रखते हुए उठा के ड्रैग कर लेंगे। अब मैं जहां भी मेरे मैटर को चाहता हूं, मैं लास्ट में चाहता हूं तो आप देखिएगा वहां से मैंने मैटर को नीचे ड्रैग कर दिया। तो लेकिन ये तो मैटर है, आप मैटर को सिलेक्ट करके कर सकते हैं।
हम बॉक्स पर जो हम टेक्स्ट बॉक्स यूज करेंगे उस पर कई तरह के इफेक्ट्स लगा करके हम उस पूरे बॉक्स को पूरे डॉक्यूमेंट पर कहीं भी अबव या बिलो ड्रैग कर सकते हैं। तो चलिए हम डिटेल में भी करते हैं टेक्स्ट बॉक्स को। तो मैं टेक्स्ट बॉक्स पर आता हूं। इसमें जो ये बटन आप देख रहे हैं ट्रायंगल का, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो कुछ इसमें बने बनाए स्टाइल्स जो हैं वो पहले अवेलेबल हो जाएंगे मेरे पास। अगर मैं अपने अकॉर्डिंग एक ड्रा करना चाहता हूं टेक्स्ट बॉक्स तो मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और आप यहां पर इसका एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे गाइस। जो भी आप साइज का बॉक्स चाहते हैं आप वो साइज का बॉक्स कर लीजिए। अब जैसे ही आप बॉक्स करेंगे आप देखिए यहां पर एक फॉर्मेट का मेन्यू आ चुका है और ये सेम ऑप्शंस आपने जो पहले की थी वो सभी इफेक्ट्स इस पर आ जाएंगे। अब मैं यहां पर कुछ भी मैटर लिखना चाहता हूं, मैंने RND रैंड का यूज किया और यहां पर सपोज कीजिए मैंने 2 पैराग्राफ और 3 लाइंस तक 3 सेंटेंसेस ये दे दिया मैंने। तो ये मेरे पास इंसर्ट हो चुका है मैटर गाइस। अब आप देखिएगा इसमें एक टेक्स्ट डायरेक्शन की ऑप्शन है कि आप अपने मैटर का जो टेक्स्ट है उसे आप किस डायरेक्शन में रखना चाहते हैं और यहां से आप उस पर इफेक्ट्स लगा सकते हैं। आप सिर्फ बॉर्डर देना चाहते हैं या आप कोई इफेक्ट भी देना चाहते हैं तो ये इफेक्ट्स भी हैं गाइस। तो अब आप देखिएगा टेक्स्ट डायरेक्शन, जहां से आप देखिए टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। आप इसको फिर मूव करना चाहते हैं, अब देखिए फिर से चेंज हो चुकी है। तो ये टेक्स्ट डायरेक्शन है कि आप इसे लेफ्ट राइट बिलो जैसा भी आप चाहें वो टेक्स्ट डायरेक्शन हम लोग यहां से ले सकते हैं। उसके बाद शेप फिल की बात करें गाइस तो यहां से डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं। इसी तरह से मोर फिल कलर हम पहले भी कर चुके हैं। आप ग्रेडियंट देना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का ग्रेडियंट आप यहां दे सकते हैं या आप कोई पिक्चर देना चाहते हैं। गाइस आप देखिएगा यहां पर अभी एक फॉर्मेट मेन्यू है। अगर मैं इस पर पिक्चर की शेप को इंसर्ट करूंगा तो जो पिक्चर के अंदर मैं शेप फिल में चलता हूं और यहां से आप पिक्चर पर चलते हैं। अब हम इसमें से कोई भी पिक्चर को इंसर्ट कर लेते हैं तो गाइस देखिएगा एक मेन्यू और आ चुका है। यानी जो इफेक्ट मैं पिक्चर पर लगाना चाहता हूं, इसकी ब्राइटनेस को कम करना चाहता हूं या जो भी करना चाहूंगा यहां से मैं वो कर सकता हूं। अभी मैंने ब्राइटनेस को लिया, कंट्रास्ट को आप ले सकते हैं। तो ये पिक्चर पर जो ऑप्शन जैसे कि हम ये पहले कंप्लीट कर चुके हैं, अगर आपको ये नहीं आता गाइस तो आप मेरी लास्ट वीडियो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहां से आप क्लिक करके भी उसे देख सकते हैं। अब मैं फॉर्मेट पर चलता हूं जो टेक्स्ट बॉक्स का था गाइस। अब इसमें हमारे पास शेप आउटलाइन है। शेप आउटलाइन का मैंने कोई कलर दिया। अगर मैं इसकी जो वेटेज यानी कि मोटाई करना चाहता हूं तो वेटेज आप यहां से दे सकते हैं, कम या ज्यादा जो भी करना चाहें। इसके बाद हम इसके डिजाइन को जैसे डैशेस में चाहिए, डॉट्स में चाहिए, वो भी हम लोग अप्लाई यहां से कर सकते हैं। तो ये हमने शेप आउटलाइन को किया गाइस। इसके बाद मेरे पास ऑप्शन जो आती है वो आती है शेप को चेंज करना। अब आपके पास ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आप इसमें से कोई भी स्टाइल लेंगे, आप देखिए आपकी जो शेप का बॉक्स है वो उसी स्टाइल में चेंज हो जाएगा। आप यहां से जो भी शेप लेना चाहें उसी स्टाइल में आप ले सकते हैं। देन गाइज ये शेप के इफेक्ट्स हैं। जैसे हम शेडो देना चाहते हैं, हमने पहले कर लिया है ऑलरेडी ये, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि अब देखिए आप शेप को मैं मूव कर रहा हूं। आप अप को मूव करना चाहते हैं, आप डाउन को मूव करना चाहते हैं तो ये इसकी जो शेडो है उस शेडो को मूव करने के लिए ऑप्शन यूज होती है। अगर मैं इसको शेडो की बजाय 3D में, मैंने इसे नन कर दिया, यहां से 3D इफेक्ट देना चाहता हूं। जो भी आप 3D इफेक्ट देना चाहें ये 3D इफेक्ट आ गया गाइज। अब इसे आप मूव करना चाहते हैं 3D इफेक्ट्स के जैसे आप 3D को इफेक्ट को मूव करना चाहें। अब ये हमारे पास उसकी पोजीशन है। मैं इसकी पोजीशन रखना चाहता हूं मेरे मैटर के आगे बिल्कुल टॉप पर। तो देखिएगा आपके मैटर के साथ आपके टेक्स्ट बॉक्स की पोजीशन आ चुकी है गाइज। तो ये सारी ऑप्शंस गाइज मैं आपको करवा चुका हूं पहले भी। आपको मैंने अभी बताया कि आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक से आप उस पिक्चर एंड शेप्स वाली को देख लीजिए, आपको कंप्लीट ये आ जाएगी। तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं गाइज, हम लोग फिर से चलते हैं सिंबल पर। अब हम लोग कर लेते हैं सिंबल ऑप्शंस को। तो सिंबल के लिए हम लोग इंसर्ट में चलते हैं गाइस, हम लोग सिंबल पर चलते हैं। सिंबल के लिए गाइस जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां पर कंप्लीट मेरा इन्फोजिलेट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ये मैटर लिख लिया है और अपने इंस्टीट्यूट का मैंने एड्रेस लिख दिया, जो भी लिखना चाहता हूं, नियर न्यू बस स्टैंड सिरसा हरियाणा, ये मैंने एड्रेस दे लिया है।
गाइज अब आप लोग यहां पर जैसे मोबाइल नंबर मैंने कुछ भी दे दिया, नॉर्मल वैसे ही कुछ भी दे दिया। अब मैं चाहता हूं कि इसके आगे मैं एक सिंबल लगा दूं फोन का या कोई भी। आपके डॉक्यूमेंट में आपको हो सकता है कई प्रकार के सिंबल्स की जरूरत पड़े, तो आपको सिंबल्स के लिए या तो मैटर को नेट से कॉपी करके लाते हो कहीं से, तो हमारे पास ये वर्ड के अंदर ही ऑप्शन है कि हम लोग सिंबल, यहां पर कुछ दिखाए गए सिंबल्स हैं जो रिसेंटली यूज किए जाते हैं, आप उनमें से आपको मिल जाए तो वहां से, नहीं तो मोर सिंबल पर हम लोग चलेंगे। मोर सिंबल्स के अंदर आप ये सिंबल्स देख रहे हैं, ये जो फॉन्ट स्टाइल है, हर एक फॉन्ट स्टाइल में आपको अलग अलग सिंबल्स मिलेंगे, लेकिन कुछ एक सिंबल्स जो हैं वो डिजाइनदार होते हैं, जो हमारे को मिलेंगे वेबडिंग्स के अंदर। तो वेबडिंग्स जो फॉन्ट स्टाइल है उसमें हमारे पास डिजाइनदार सिंबल्स आ रहे हैं, जैसे कि ये फोन का आप देख सकते हैं या ये फोन का आप देख सकते हैं। जो भी आप इसमें से लेना चाहें गाइज, आप वही स्टाइल इस पर ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैंने ये स्टाइल लिया और इसे इंसर्ट कर दिया, तो आप इसको क्लोज करते हैं गाइज, देखिएगा ये हमारा सिंबल इंसर्ट हो चुका है। अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो आप होम पर जाकर के फॉन्ट के जो साइज बड़ा करते हैं वहां से हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं। इसी तरह गाइज आपको कोई सिंबल बहुत यूज में आता है, बार बार उसे यूज करना पड़ता है, तो हम उसका शॉर्टकट भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए मैं फिर से सिंबल पर चलता हूं, मोर सिंबल पर चलता हूं। मान लेते हैं कि मेरे ये जो हैंड का साइन है बुलेट के लिए मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूं, तो मैं यहां से शॉर्टकट की पर चलता हूं और यहां से जो भी आप इसके लिए शॉर्टकट की देना चाहते हैं, सपोज कीजिए मैंने Alt+N दबा दिया और यहां आप देखिए अनअसाइंड बता रहा है, तो आप इसे असाइन कर सकते हैं और इसे क्लोज कर दें। अब गाइज मैंने इसे क्लोज कर दिया। अब आप देखिए जब भी मैं कीबोर्ड से Alt+N दबाऊंगा, मैं कोई भी पॉइंट लिखना चाह रहा हूं, फिर मैं Alt+N दबाऊंगा, Alt+N दबाते ही देखिएगा वो सिंबल बार बार इंसर्ट हो रहा है। तो इस वे के अंदर आप अपने किसी भी सिंबल के लिए शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास गाइज आती है इक्वेशंस। इक्वेशंस के लिए गाइज ये एरिया ऑफ सर्कल की जैसे इक्वेशंस है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट पर मैथमेटिकल वर्क करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि वर्ड के अंदर आप सिंपल टेक्स्ट मैटर तो लिख सकते हैं, लेकिन आपको जो इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं वो आपसे नहीं बन पाती, तो आपको बहुत दिक्कत आती है। तो हम लोग अगर कोई मैथ का पेपर टाइप करना चाहते हैं या मैथ की इक्वेशंस को टाइप करना चाहते हैं, तो हमारे पास बहुत अच्छी ऑप्शन है इक्वेशन। कुछ एक इसमें ऑलरेडी दी गई हैं जो रिसेंटली यूज में आई हैं। इसके अलावा हम लोग इंसर्ट न्यू इक्वेशन पर जाकर के अपनी कोई नई इक्वेशन भी बना सकते हैं गाइज। तो यहां से आप देखिए ये डिफरेंट सिंबल्स आ रहे हैं। अगर सपोज कीजिए यहां मैं कुछ भी लिख रहा हूं, आपने जैसे ए लिखा, यहां से कीबोर्ड से +B लिख दिया। अब आपको कोई खास सिंबल की जरूरत पड़ती है, जैसे कि ये सिंबल है, तो मैं इसको यहां से डायरेक्टली लगा सकता हूं। आपको कोई अल्फा बीटा इस तरह के साइंस जो कि आप नहीं बना सकते, आपको यहां से जरूरत पड़ती है, क्योंकि इस बीटा के साइन को वैसे लिखना कीबोर्ड से बहुत मुश्किल है, तो हम लोग यहां इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए गाइज मैंने ये ऑप्शन से कर लिया इसे। तो गाइज ये तो बात आती है कि आप यहां से इक्वेशन, तो अगर मैं इसे डिलीट करना चाहता हूं तो ये जो कॉर्नर पर पॉइंट आ रहा है इस पर क्लिक करके कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा दूंगा तो ये डिलीट भी हो जाएगा। बाकी के ऑप्शंस को फिर हम देखते हैं इक्वेशन के अंदर। तो चलिए हम लोग फिर न्यू इक्वेशन पर आते हैं। ये फंक्शन है कि हम लोग फंक्शन में किस स्टाइल में देना चाहते हैं, यहां से इसके स्टाइल्स हैं फंक्शन के। इसी तरह से आप स्क्रिप्ट की कुछ ऑप्शंस को यूज करना चाहते हैं, जैसे कि ये पावर। अगर मैं बात करूं इस सिंबल पर मैंने क्लिक किया, यहां पर मैंने x लिख दिया है, x की पावर में 2 देना चाहता हूं तो मैंने इस पर क्लिक किया, x की पावर 2 हो गया गाइस। इसके बाद आप और जो भी ऑप्शंस को देना चाहें आप इस वे के अंदर फिर से हम लोग इंसर्ट पर चलेंगे, इक्वेशन पर चलेंगे और न्यू इक्वेशन पर। तो ये हमारे पास सभी तरह की ऑप्शंस अवेलेबल है। आप अंडररूट की चाहते हैं, ये बी स्क्वायर वाली जो ऑप्शन होती है, यहां से आप लोग चाहते हैं इंटीग्रल को, लार्ज ऑपरेटर्स को चाहते हैं, ब्रैकेट्स को चाहते हैं डिफरेंट स्टाइल की, या डिफरेंट फंक्शंस को जैसे साइन थीटा, कोस थीटा। इसी तरह से असेंट हमारे पास आना चाहते हैं या लॉग आप चाहते हैं। इसी तरह से ऑपरेटर्स है, मैट्रिक्स है, आप मैट्रिक्स को इंसर्ट करना चाहते हैं, मैट्रिक्स को ले सकते हैं और यहां पर आप अपनी मैट्रिक्स को इंसर्ट भी कर सकते हैं गाइज।
हम लोग जो भी मैट्रिक्स देना चाहें यहां से मैट्रिक्स दे सकते हैं। मीनिंग गाइज इसमें कंप्लीट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। मैथमेटिक्स की जो भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। आप कोई नई क्वेश्चन बना करके आप उसे सेव भी कर सकते हैं। आप राइट क्लिक करें इसके ऊपर, यहां से जैसे मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, इस ऑप्शन पर आकर के राइट क्लिक करूंगा गाइज, तो मेरे पास यहां पर ऑप्शंस आ जाती हैं। जैसे यहां पर ये आ चुकी है सेव एज ए न्यू इक्वेशन, तो ये मेरी एक नई बनी बनाई ऑप्शन आ जाएगी, जिसे यहां पर मैं कोई भी नेम दे दूंगा। सपोज मैंने ए बी दे दिया, ओके किया, तो गाइज अब मैं कहीं भी क्लिक करता हूं, नीचे कर्सर को कहीं भी रख करके मैंने ए बी लिखा और यहां से F3 बटन को दबा दिया, तो देखिए आपकी वही इक्वेशन फिर से लिखी हुई आ जाएगी। तो ये हमारे पास ऑप्शंस थी गाइज। हमने इंसर्ट मेन्यू कंप्लीट कर लिया है। ये एक आपका और ऑप्शन रह रही है डेट एंड टाइम की, इसमें कुछ भी नहीं है गाइज। आपके डेट एंड टाइम जिस स्टाइल में आप इंसर्ट करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कीजिएगा, आज की जो भी करंट की डेट है वो इंसर्ट हो जाएगी। तो गाइज इसके साथ ही हम लोग इंसर्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है आपको आज वाली वीडियो भी पसंद आई होगी। गाइज आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। गाइज मैं आपको डिटेल में करवाने की कोशिश करता हूं। उम्मीद है आपको पसंद भी आई होंगी वीडियोस। धन्यवाद गाइज। इसी के साथ